हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज बेटा आपका क्लास थर्ड जो है मैथ का कम्युलेटिव रिवीजन चैप्टर है आपका कम्युलेटिव रिवीजन। इसको जो है आज हम बताएंगे। इसके पहले आपका एसएससी और सेल 5.4 था, पेज नंबर 50 कंप्लीट हो गया था और उसी के ठीक नीचे आपका कम्युलेटिव रिवीजन है। तो इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है ए मल्टीप्लाई। ये है आपका मल्टीप्लाई, ठीक है। फर्स्ट है आपका मल्टीप्लाई। आपका दिया है फर्स्ट क्वेश्चन 46 मल्टीप्लाई 14। 46 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 मल्टीप्लाई 14। बच्चों ये आपका इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको पहले कॉलम में करते हैं 46 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। अब यहाँ से हम 1 प्लेस की तरफ से राइट साइड का 4 6 24, 4 6 24 को 4 लिखेंगे, कैरी आपका 2 हो जाएगा। और 4 4 आपको बताया गया था कि 46 में सबसे पहले आप 4 से क्या करेंगे, उसके बाद 46 में 1 से करेंगे। तो 4 से 4 6 24 को 4 लिखेंगे, कैरी आपका 2 हो जाएगा। 4 4 16 16 और 2 ऐड कर देंगे, 16 2 तब कितना हो जाएगा 18। 16 को क्या हो जाएगा 18, ठीक है। अब इसको 1 पे छोड़ देंगे यहाँ से, फिर 1 से करेंगे तो 1 6 आपका 6 और 1 4 जा। अब दोनों को क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 4 8 और 6 आपका होगा 14। 8 और 6 अब क्या होगा 14 4 लिखेंगे, कैरी आपका 1 हो जाएगा। और 1 4 को ऐड करेंगे 5 और कैरी 5 1 यानी 600 आपका 44 644 आपका आंसर जो है प्रोडक्ट ऑफ 46 मल्टीप्लाई 14 इक्वल आपका 4644। ठीक बच्चों, इसको कर लेंगे आप लोग। इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ए का आपका है 163 मल्टीप्लाई 18। बच्चों 163 मल्टीप्लाई 18, ठीक है। तो पहले कॉलम लिखेंगे 163 मल्टीप्लाई 18, ठीक है बच्चों, ये लिख लेंगे इस तरह से। इसके बाद जो है अब 163 में हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा 8 3 24, 8 3 24 को 4 लिखेंगे, कैसे आपका 2 हो जाएगा। फिर 8 6 आपका होगा 48, 8 6 48 और कैसे 2 आपका है 48 और 2 आपका हो जाएगा 50। 50 को लिखेंगे हम 0 और कैसे आपका हो जाएगा 5, ठीक है बच्चों। फिर 8 1 जा 8 8 और 5 ऐड करेंगे, 8 1 जा 8 और 8 5 30 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसके बाद अब इस 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 163 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 163 में, तो आपका यहाँ से 1 प्लस छोड़ देंगे 1 3 जा 3 1 6 जा 6 और 1 1 जा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 3 6 हो जाएगा आपका 9 और 1 हो जाएगा आपका 8, ठीक है। 2934 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 163 मल्टीप्लाई 18 इक्वल 2934, ठीक बच्चों। इस तरह से आपका हो गया। और इसके बाद जो है इसमें
इसी तरह से आप जितने क्वेश्चन इसमें 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है 76 मल्टीप्लाई 25, 76 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा आपका 76 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 76 में पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, 5 6 30 को लिखेंगे 0, कैरी आपका हो जाएगा 3 और 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और 35 और 3 आपको देंगे तो 38 हो जाएगा। उसके बाद आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, उनमें छोड़ देंगे 2 6 जा 12, 12 को लिखेंगे 2, कैरी आपको 1 हो जाएगा। 2 7 जा 14, 14 और 1 आपको हो जाएगा 15, 14 1 15, ठीक बच्चों। अब जो इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 8 और 12 करेंगे 10, इसके लिए 0 कैरी 1 और 3 5 आपका होगा 8 और 1 आपका हो जाएगा 9 और 1, कितना है प्रोडक्ट, टोटल कितना है आपका 1900, ठीक बच्चों। ये द प्रोडक्ट ऑफ 76 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल 1900, ये आपका आंसर होगा, ठीक बच्चों। इस तरह से इसमें हमने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए और इसमें आपका टोटल 8 क्वेश्चन है। इसमें ये वाले में आपका टोटल 8 क्वेश्चन है, तो हमने 3 आपको बता दी, तो 5 क्वेश्चन आपका बच रहा है। तो इसी तरह से ठीक इसी प्रकार से जैसे बताया गया है बिल्कुल इसी तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे होमवर्क के रूप में, ठीक है बच्चों। इस पर चलते हैं बी की तरफ, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कर रहा है, ए बॉक्स कंटेन 275 बटन, 275 बटन A box contains 275 buttons, BUTTONS buttons. How many buttons? How many buttons? BUTTONS buttons. How many buttons will 11 boxes? Will 11 boxes contain बॉक्स में जो है 275 बटन है, तो करा हाउ मेनी बटन विथ 11 बॉक्सेस कंटेन, यानी कि तो 11 बॉक्स में 11 बॉक्सों में जो है कुल इतने जो है बटन होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 271 आपका जगह पॉइंट में जो है 275 है, तो 11 का पूछा 275 में आपका 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इस तरह से 1 5 जा आपका 5, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, फिर ऐसे 1 5 जा 5, 1 7 जा 7 और 1 2 जा 2, ठीक बच्चों। अब हम जो इसको ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा
और 7 5 12 हो जाएगा, 2 और कैरी आपका हो जाएगा, फिर 2 7 9 होगा, 9 1 10 10 पर 0 कैरी 1 और 2 और 1 आपका हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 3025 यानी कुल मिलाकर के 11 बॉक्स जो है कितने बटन होंगे 3025 बटन। तो बटन B T O N S। ठीक बच्चों, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका 3025। ठीक है, और उसके बाद इसमें आपका देख रहे हैं कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर बी में है, हमारी क्वेश्चन में आपका कुल 4 क्वेश्चन है, हमने आपको एक करा दिया और इसी तरह से आप सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इसी तरह से आप करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे आपको दिया सेकेंड में देयर आर 325 फ्रूट बास्केट इन अ शॉप इन बास्केट कंटेन 25 मैंगोज, तो हाउ मेनी मैंगोज देयर आर इन ऑल, तो आप क्या करेंगे 325 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह से थर्ड में है फोर्थ में है, ये आप लोग होमवर्क ग्रुप में घर से करेंगे। इसके बाद चलिए हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सी मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी आपका है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इसमें आप देख रहे हैं कि मोर देन 2 डिजिट है, 3 अंकों का जो है आपका, तो मल्टीप्लाई फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 मल्टीप्लाई 7 5 7 एंड 8। फर्स्ट आपका 5 7 एंड 8 यानी 5 7 एंड 8, इसका क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो आपको बताया था 3 अंक वाले हैं, देख रहे हैं आप 1 2 3, तो सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों का मल्टी स्टेप 2 स्टेप में करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे फिर जितना इनका प्रोडक्ट आएगा सेकंड स्टेप में इसके प्रोडक्ट को इसके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड पता आपको बताया गया है, तो स्टेप ध्यान देते हैं आप, स्टेप फर्स्ट तक हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट में आप क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 7 5 35, 7 5 35 हो जाएगा। अब क्या करना है स्टेप फर्स्ट का जो हल करने का जो वो आपका प्रोडक्ट आया है, इस प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका हो जाएगा स्टेप सेकेंड में आप लिख सकते हैं आपका हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 8 5 40, 8 5 40 40 0 फिर का 4 हो जाएगा, फिर 8 3 आपका 24 में हम 4 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, फिर सर कितना आएगा 280 यानी द प्रोडक्ट ऑफ 5 7 एंड 8 इक्वल 280। यहाँ से आप लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 5 7 एंड 8 इक्वल 280। ये कितने हैं 280, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करते हैं 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, इधर से लिखते हैं आप 280। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 आपका आएगा 280। ठीक बच्चों, ये आपको अगर इसमें जो है इसमें भी आपका 6 क्वेश्चन है। चलिए एक और कर देते हैं इसमें से फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 सी का 4।
स्टेप 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 12, 5 and 30। 12, 5 and 30। ठीक है बच्चों, 12, 5 and 30। चलिए तो इसको भी हम स्टेप आपका फर्स्ट में क्या करेंगे, 12 को जो है 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5। तो 5 गुना 10, 5 गुना 10 10 1, 5 गुना 5 और गुना हो जाएगा 6, यानी कितना आया 60। हमारा कितना आ गया प्रोडक्ट ऑफ 12 and 5 आपका आ गया 60। अब जो है इसमें सेकंड में आप इसके प्रोडक्ट में फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा आपका 60 मल्टीप्लाई 30। ठीक है बच्चों, ये सब करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, फिर 3 के 0 पे 0 हो जाएगा और 3 से आपका 3 से आपका होगा 18। ठीक है, करेंगे अब जो इसको करेंगे ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0, ये भी आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 8 और हो जाएगा आपका 1। ठीक है, यानी 1800 आपका प्रोडक्ट होगा। तो आप लिख सकते हैं नीचे प्रोडक्ट ऑफ 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 30 इट इक्वल 1800। ठीक है, नीचे आप लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 30 इक्वल 1800। ये आपका आंसर होगा। ठीक बच्चों, इसके बाद चलिए सी में हमने आपको 2 करा दिया 1 और 4। इसमें भी आपका 4 क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि आप लोग होमवर्क ग्रुप में घर से करेंगे और इसमें आपका चलिए डी देखते हैं। इसमें राइट प्रोडक्ट इन ईच बॉक्स। Write product in each box. Write product D आपका write product in each box। Write product in each box। प्रत्येक बॉक्स में जो है इसका गुणनफल लिखना है या प्रोडक्ट लिखना है। तो फर्स्ट देखिए आपका है 7 मल्टीप्लाई 12। फर्स्ट आपका 7 मल्टीप्लाई 12 आपका इक्वल बॉक्स। ठीक बच्चों, 7 मल्टीप्लाई 12 आपका बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में इसका प्रोडक्ट लिखना है। तो आप देखेंगे कि आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 12 का हम जो है केवल पढ़ेंगे या गिनेंगे, आपको 7 कहेंगे तो आपका जो आएगा आंसर वही आपको लिखना है। तो 7 का 12 का हम 7 करेंगे तो 7 से क्या बचना आएगा, 12 से 84, 12 से कितना आएगा 84। इसके लिए तो देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए आपको टेबल लर्न होना अनिवार्य है, तभी आप इसको जो है सॉल्व कर सकेंगे। 12 से 84 इस तरह कर लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 5वां देखिए 5th टेबल पढ़कर नहीं इसमें करना है। एक और देखिए इसमें 4 मल्टीप्लाई 18 4 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 18। तो इसको देखेंगे इस 18 से 4 मल्टीप्लाई करना है आपको
ठीक है। तो एक 18 का हम क्या करेंगे 4 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स। ठीक है। तो 18 4 जा क्या है आपका 72, 18 जा 18 जा 36, 18 3 जा 54 और 18 4 जा 72। अब कितना आएगा 18 4 जा 18 4 जा, ठीक है, आपका आएगा 72। ठीक बच्चों, 18 हो गया आपका 22। ठीक है। और इस तरह जो है आपका इस कम्युलेटिव डिवीजन का जो है हमने ए बी सी डी तक करा दिया। और इसके बाद जो है इसमें जितने क्वेश्चन आपके बचे हुए थे, जो कुछ क्वेश्चन ए में बचे हुए थे, कुछ क्वेश्चन बी में, सी में, इसी तरह से डी में भी बचे हैं 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन डी में बचे हैं। जिसको जो है जितना क्वेश्चन बचा है आप लोग उसको होमवर्क के रूप में घर से करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो है हम आपको फाइंड द प्रोडक्ट का ई और एफ जो भी है इसमें आपको अगले वीडियो कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।